Hello student, today is the day for English worksheet and this is your worksheet number 43. Date is 13th of October 2020 and as usual you have to write your class, your name and your class teacher name. This worksheet is about your chapter from Behive, a truly beautiful mind. ठीक है, ये आपको चैप्टर बहुत अच्छा भी लगेगा क्योंकि ये किसके बारे में है अब वो हम पढ़ते हैं. अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन मार्च 14, 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म. ये है चैप्टर आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन और इनका जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879. जर्मन की सिटी कौन सी? उल्म. ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2.5 years. वो 2.5 साल तक वो नहीं बोल पाए थे. His mother thought him to be abnormal. His playmates called him brother boring, and at the school his headmaster said that the boy would never make a success at anything. और जब वो 2.5 साल की उम्र तक नहीं बोले थे तो उनकी माँ को लगा कि ये शायद abnormal है, ठीक नहीं है. और उनके जो प्लेमेट्स थे वो उसको हमेशा बोरिंग करके नाम से बुलाते थे. और स्कूल के जो हेडमास्टर भी थे वो भी उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि इसको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी. He used to score good marks in almost every subject in high school in Munich. उस म्यूनिच के अंदर जब पढ़ते थे हाई स्कूल में तब हर सब्जेक्ट में उनके मार्क्स अच्छे आते थे. बट फेल्ट सफोकेटेड इन द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. लेकिन म्यूनिच का जो हाई स्कूल था उसमें जो वहाँ का एनवायरनमेंट था वहाँ बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन था. वॉइसेस कांट बी रेज्ड, मीनिंग्स कि अपने विचार वगैरह आप लोग वहाँ व्यक्त नहीं कर पाते थे. उस तरीके से वहाँ का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था कि जो बोल दिया वो बोल दिया. तो उनको वहाँ सफोकेटेड सा फील होता था. ऑफ द स्कूल सो एट द एज ऑफ 15 years ही कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स. उसने अपने पेरेंट्स को मनाया 15 साल की उम्र में जब वो थे. आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड. तब उन्होंने एक बहुत लंबे डिस्कशन के बाद में अपने पेरेंट्स को जब मना लिया तो उनकी एजुकेशन फिर कहाँ स्टार्ट हुई है? जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. अब आप देख सकते हैं कि आइंस्टाइन किस में गिफ्टेड थे. उनको बहुत अच्छी थी उनकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स. ही ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच और वो ज्यूरिच यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था इन 1902. He finally got a job as a technical expert in patent office in Bern. While doing his job, he was developing his own ideas in secret. जब वो जॉब कर रहे थे, जब उन्हें एक पेटेंट ऑफिस में उनको बर्न में जहाँ था वो वहाँ उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जब जॉब मिल गई थी तो वहाँ वो सीक्रेटली अपने आइडियाज़ जो उनके दिमाग में आते थे उनको डेवलप कर रहे थे. ड्यूरिंग ग्रेजुएशंस ही फेल इन लव विद ए फेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिलीवा मैरिक. और उनको जब ग्रेजुएशन के टाइम था उनका तो वो उनकी एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी मिलीवा मैरिक. वो उनके साथ उनको लव हो जाता है. ही वॉन्टेड टू मैरी हर. वो उनसे शादी करना चाहते हैं बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. लेकिन हमेशा क्या होता है उनकी जो मदर थी वो इसके अगेंस्ट हो जाती हैं. एज शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल. वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान गर्ल थी. एंड 3 years ओल्डर देन अल्बर्ट. क्योंकि वो 3 साल बड़ी थी और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी इसलिए उनकी मदर हमेशा अगेंस्ट होती थी उनके शादी के लिए. The pair finally married in 1903 and had 2 sons. और 1903 में उनकी शादी हो गई फाइनली और उनके 2 बेटे हुए. In 1905 his paper on social theory of relativity described the world's most famous formula. और उनके जो 1905 में उनके जो पेपर्स उन्होंने डिस्क्लोज़ किए थे उनकी थ्योरी के ऊपर, रिलेटिविटी सापेक्षता की थ्योरी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा फेमस फार्मूला हुआ उनका. इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. और इन मास और एनर्जी को इन्होंने डिस्क्राइब किया इसके अंदर और इसका इन्होंने एक फार्मूला भी दिया E = mc2. ठीक है. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द मैरिज बिकम वीक. कुछ सालों के बाद में उनकी शादी कमज़ोर पड़ गई. मिलीवा स्टार्टेड लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकम अनहैप्पी हाउसवाइफ.
और मिलीविया को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो अपने जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस थे उनके जो लाइफ के, वो उनको पूरा नहीं कर पा रही है, उनको खोती भी जा रही है और वो अनहैप्पी वाइफ बन गई। इन 1919 द कपल फाइनली डाइवोर्स एंड ही मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। और 1919 में फाइनली उन दोनों का डाइवोर्स हो गया और उन्होंने अपनी कज़न एल्सा से भी उसी दिन उसी साल शादी कर ली। In 1915 he had published his general theory of relativity और 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी पब्लिश की सापेक्षता के ऊपर। इट गेव ए न्यू मीनिंग टू द वर्ल्ड्स ग्रेविटी, और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को इन्होंने एक नया मीनिंग दिया है। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट हिज थ्योरी वाज एक्यूरेट। और 1919 में जब सूर्य ग्रहण हुआ था तो इसने ये इनकी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट प्रूफ हो गई। न्यूज़पेपर्स कॉल्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस। न्यूज़पेपर्स ने इनके वर्क्स को एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस का नाम का दिया। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन 1921 फॉर फिजिक्स, और 1921 में उन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनके पूरे संसार में अपने काम के लिए, उनके काम के लिए प्रशंसा हुई। इन 1933 नाजीज कम टू पावर इन जर्मनी, सो ही इमिग्रेटेड टू द यूएस। और 1933 में जब नाजीज जर्मनी में पावर में आ गए तो उन्होंने यूएस में अपने आप को इमिग्रेटेड कर लिया, क्योंकि इमिग्रेटेड का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट कर लेना। 5 years after the discovery of nuclear fission in Berlin, American upset. They were afraid that Nazis could build and use an atomic bomb. अब यहाँ पे देखिए 5 years after the discovery of nuclear fission in Berlin, बर्लिन में जब न्यूक्लियर उसका फिजन का जब आविष्कार हो गया तो अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे वो बहुत अपसेट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं नाजी जो हैं वो इसको तैयार कर लेंगे और इसका यूज़, एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ भी कर लेंगे। On the request of a Collazius, he wrote a letter the American President Roosevelt, और उन्होंने अपने एक साथी की रिक्वेस्ट पे क्या किया, एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को, वार्निंग हिम, उन्होंने उनको वार्न भी किया दैट ए सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। वो कह रहे थे कि अगर एक बॉम्ब भी अगर कहीं गिरता है तो वो जितना भी आपकी टेरिटरी यानी सीमा क्षेत्र है उन सबको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। अमेरिका सीक्रेटली डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। अमेरिका ने तब क्या किया, उसने भी सीक्रेटली एक डेवलप कर लिया एटॉमिक बॉम्ब और उसको जापान की 2 सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जिनका आज भी हम नाम सुनते हैं, वहाँ पे उन्होंने उनका ब्लास्ट किया। आइंस्टाइन वॉज वेरी डिस्टर्ब बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शंस। आइंस्टाइन बहुत दुख हुए इस डिस्ट्रक्शन से। ही अगेन रोट ए लेटर, दिस टाइम टू यूनाइटेड नेशन टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इस टाइम उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखा। ठीक है, ये लेटर जब वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। आइंस्टाइन गॉट पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, और अगले 10 सालों के लिए वो क्या हुआ, आइंस्टाइन पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए, प्रोटेस्टिंग टू एंड आर्म्स बिल्डअप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने किसका प्रोटेस्ट किया, कि जो आर्म्स बिल्डअप यानी ये हथियार वगैरह है इनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करने लगे। ही कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने एक कैंपेन चलाया पीस और डेमोक्रेसी के लिए। एंड साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955, और 1955 में उनकी मौत हो गई एट द एज ऑफ 76। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, दूरदर्शी के रूप में इनको जाना जाता है, एंड ए वर्ल्ड सिटीजन, और एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में भी इनको जाना जाता है। अब यहाँ कुछ स्पेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने हैं। बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। हु वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन? अब आपको इनमें से चूज़ करके बताना है। बी, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन, वो किस में गिफ्टेड थे? सी, इन 1921 ही रिसीव्ड, उनको 1921 में क्या मिला था फिजिक्स के लिए? विच वर्ड इन द पैसेज इज ए सिनोनिम फॉर
ऑफ फार साइटेड, दूरदर्शी के रूप में जो वर्ड है इस पैसेज में आया है वो वर्ड कौन सा है। अब आपके कुछ क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के भी आंसर करने हैं। व्हाई वर द अमेरिकन फिजिसिस्ट अपसेट, जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो क्यों अपसेट थे। हाउ डिड आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस, आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की उसने कैसे प्रूव कर दिया कि वो एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस थी। Why did Einstein warn the American president about? आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या वॉर्न किया था। डू यू थिंक आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस, क्या आपको लगता है कि आइंस्टाइन जीनियस थे। तो इस तरह से आपको ये अपनी कंप्लीट करनी है वर्कशीट, और इसमें एक मैसेज भी दिया गया है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। फटाफट से ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट करना है और इसको समझना है।